ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में काफी परेशान हैं, जो सॉल्यूशंस को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और अपनी परेशानियों के हल ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे कि नौकरी में दिक्कत, घर का माहौल ठीक ना होना, पत्नी से लड़ाई होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी जिंदगी से टेंशन को पूरी तरीके से दूर कर देगा और जिंदगी को देखने का नजरिया भी काफी हद तक आपका बदल जाएगा। आपको बस ये वीडियो शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक देखनी है और फर्क आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी जिंदगी में परेशानी का पिटारा नहीं होगा। जो अमीर है वो भी परेशान है, तो वहीं पे गरीब की परेशानियों का तो कोई अंत ही नहीं है। उसकी तो लिस्ट ही काफी लंबी है, खत्म ही नहीं होती है। हम सोचते हैं कि जिंदगी में पैसा तो कमा लिया, अब सारी मुश्किलों का समाधान अपने आप निकल जाएगा, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पैसा हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। मान लीजिए आप एक बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और तमाम पैसे खर्च करने के बाद भी उसका इलाज नहीं हो रहा है, तब यहां पर आपका इतना कमाना भी व्यर्थ जाएगा। हम अक्सर अपने प्रॉब्लम्स का पिटारा लेकर भगवान के पास चले जाते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु, और आप अपने भक्तों को तो कभी मुसीबत में नहीं देख सकते हैं, आप ही मेरे परेशानियों का निवारण करिए। एक व्यक्ति था जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था और उसके जीवन में प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं थी। नौकरी ठीक ठाक थी, लेकिन सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही थी। घर पर उसके चाहने वाले अक्सर बीमार रहते थे, वहीं अपनी पत्नी के साथ भी उसकी आए दिन झगड़ा होता रहता था और वो इन सब से काफी परेशान हो चुका था। लेकिन वो भगवान का भक्त था और अपनी सभी परेशानियों का सॉल्यूशन वो भगवान से मांगता था और अक्सर कहता था कि मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूँ, उन्हें इतना मानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में इतना भूचाल आया हुआ है, क्या करूं? हमेशा मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है? उसके आसपास के लोग भी उसे कहते रहते थे कि तुम बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, भगवान में आस्था रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन उसे पता था कि भगवान भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी आया जब उसने भगवान से अपनी दूरी बनानी शुरू कर दी और उसे लगने लगा कि भगवान मेरी कभी नहीं सुनेंगे और मैं जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहने वाला हूँ। थका हारा ये व्यक्ति अब और भी ज्यादा परेशान हो चुका था और ऐसे ही एक दिन ऑफिस में उसका अपने बॉस के साथ में झगड़ा हो जाता है और उसका अंजाम ये होता है कि उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो लीजिए, एक और प्रॉब्लम आ गई। पूरी तरीके से परेशान ये व्यक्ति शाम को जब घर आया तो वो भगवान के सामने जाकर बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा कि भगवान, आज आपको मेरी जरूर सुननी पड़ेगी और आज तो आपको अपने दर्शन देने ही होंगे, क्योंकि आपका भक्त आज अपनी हिम्मत पूरी तरह से तोड़ चुका है और मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है और आप ही अब कुछ कर सकते हो। वो कहता है कि आपका भक्त आज आपसे बात करना चाहता है, आपको अपने दर्शन देने ही होंगे प्रभु, और होता भी ऐसा ही है। भगवान ने आखिरकार रात के समय उसके सपने में अपने दर्शन दे दिए। भगवान उसके सामने आए थे और उन्हें देखने के बाद वो तोते की तरह अपनी सारी परेशानियों का भंडार भगवान के सामने रखता गया एक एक करके। वो कहता है कि भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं? लगता है आप तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है। मैं ईमानदार व्यक्ति हूं जिसने अब तक अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ बिताई है और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो वहीं मेरे आसपास के लोग जो इतने गलत काम करते हैं लेकिन फिर भी वो मजे से जी रहे हैं, मानो कि उनके सर पर किसी भी बात की टेंशन ही ना हो। भगवान, ऐसा क्यों है? हमेशा अच्छे के साथ ही बुरा क्यों होता है? भगवान ने कहा कि ये तो सृष्टि का चलन है बेटा। लोगों की जिंदगी में हानि और लाभ दोनों ही समान तरीके से होते हैं और हर किसी की जिंदगी में उथल पुथल लगी रहती है। लेकिन फिर वो इंसान कहता है कि प्रभु, मुझे नहीं पता, आज इन सभी चीजों का सॉल्यूशन चाहिए मुझे। भगवान ने भी सोचा कि चलो इंसान मांग रहा है तो इसकी परेशानियों का हल निकाल दिया जाए। जिस जगह पर भगवान ने दर्शन दिए थे वहां पर एक पेड़ होता है। भगवान कहते हैं कि तुम उस पेड़ के पीछे जाओ और अपनी सारी परेशानियों को एक पर्ची में लिख दो और फिर उस पर्ची को एक पोटली में डालकर वहीं पेड़ के पास रख दो। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल अपने आप निकल जाएगा। अब ये सब सुनकर भक्त काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि वाह, आखिरकार अब मैं सुकून की जिंदगी जी पाऊंगा। लेकिन भगवान ने यहाँ उसके सामने एक शर्त रखी और कहा कि जब तुम वहां पोटली में अपनी पर्ची भर के रख के आओगे
तो तुम्हें एक पोटली वापस लेकर आनी है, और जिस पोटली को तुम वापस लेकर आओगे वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। वो सोचता है कि ठीक है, वैसे भी मेरी जिंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, अगर 10 का सॉल्यूशन निकल जाता है और एक का नहीं भी निकलता है तो इसमें क्या ही दिक्कत वाली बात है। वो वहां जाता है और एक एक करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को पर्ची में लिखकर पोटली में डाल देता है, और अब बारी थी उनमें से एक पोटली को वापस लाने की। और फिर वो ढूंढने में लग जाता है, और तभी उसके दिमाग में आता है कि हो सकता है कि जिस पोटली को मैं वापस लेकर जाऊं उसमें मेरे लिए कोई गंभीर बीमारी लिखी हो जिससे मेरी मौत हो जाए। इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो कहीं जिससे मेरे करीबी लोगों को परेशानी हो, उनके लिए कोई गंभीर समस्या ना खड़ी हो जाए कहीं। और ये सब सोच सोच के अब वो काफ़ी परेशान हो गया। बाद में वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि भगवान, आपका ये किस तरह का उपाय है, किस तरह का ऑफर है ये? मुझे ये खेल नहीं खेलना। मैं अपनी सारी पोटलियों को लेकर वापस जाना चाहता हूँ और उनमें से लिखी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं खुद ढूंढ लूँगा। भगवान कहते हैं कि बस मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम से खुद लड़ना होगा। ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमेशा सवाल यही रहेगा कि क्या आप उनका सामना कर सकते हो या नहीं। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो ज़िंदगी में कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, आप ज़रूर उस कठिन परेशानी से खुद को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी और आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से देखना शुरू करेंगे और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालेंगे, उससे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस वीडियो को उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा जो ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है। अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।